हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे जी ट्रांसफॉर्म में एप्लीकेशन पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। एप्लीकेशन पार्ट के लिए हमारे पास क्या कुछ फॉर्मूले हमें चाहिएंगे, किस तरह से हमने करना है, तो उसी की हमने बात करनी है। जी ट्रांसफॉर्म में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है शिफ्टिंग यू एन टू द राइट एंड शिफ्टिंग यू एन टू द लेफ्ट। ये जो फॉर्मूला है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, यानी कि किसी भी डिफरेंस इक्वेशंस को हम किस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, वही हमने यहाँ पर बात करनी है। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको चाहिएगा, तो ध्यान से करेंगे। शिफ्टिंग यू एन टू द राइट, राइट में अगर किसी यू एन को आपने राइट साइड में शिफ्ट करना है, यानी कि अगर जी ट्रांसफॉर्म यू एन हमारे पास यू जेड है, तो जी ट्रांसफॉर्म यू एन माइनस के, यू एन माइनस के, यू एन राइट में चला गया, एन माइनस के यानी कि यू एन की लेफ्ट में आ गया, तो यू एन माइनस के की जो जेड ट्रांसफॉर्म है, जी ट्रांसफॉर्म है, वो होगी जेड रेज टू पावर माइनस के, बाहर आ जाएगा यू जेड। इस यू जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे आप जेड रेज टू द पावर माइनस के से। एक तरह से शिफ्टिंग यू एन टू द लेफ्ट, लेफ्ट में देखिए ये आया कहाँ से, और इसकी अगर हम बात करें तो हमें पता है जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सिग्मा एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। जिसकी भी आपने जी ट्रांसफॉर्म निकालनी है उसको आपने समीशन में रखना है, जेड रेज टू माइनस एन से मल्टीप्लाई करना है, समीशन को रन करा देना है। जैसे कि आप एन की वैल्यू एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू, जैसे ही आप एन को जीरो रख रहे हैं तो यू माइनस के, वो तो डिफाइन ही नहीं है ना, माइनस के लिए हमारे पास जो यू है वो डिफाइन ही नहीं है। तो एन की वैल्यू जैसे ही आप जीरो रखेंगे, वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, फोर रखेंगे, कहाँ तक, के तक। के से बड़ी वैल्यू जब जब आएगी, यानी कि यू जीरो, जेड कितना, एन की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं के, तो माइनस के, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या रखनी है, एन की वैल्यू आपने क्या रखी है, यहाँ पर के रखी है, के प्लस वन रखेंगे तो यू वन, जेड रेज टू द पावर एन की वैल्यू क्या रख रहे हो आप, के प्लस वन, तो माइनस के प्लस वन, प्लस प्लस अप टू सॉन, तो यहाँ से आप जेड रेज टू पावर माइनस के अगर कॉमन निकाल रहे हैं बच्चे, तो ये क्या बनेगा, यू नॉट प्लस यू वन जेड रेज टू पावर माइनस वन प्लस यू टू जेड रेज टू पावर माइनस टू प्लस प्लस अप टू सॉन। तो z रेज टू पावर माइनस के, ये क्या है आपके पास सीरीज यू एन जेड रेज टू द पावर माइनस एन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जेड रेज टू पावर माइनस के, और ये क्या है आपके पास, ये तो आपके पास यू जेड ही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जी ट्रांसफॉर्म जब आप यू एन को शिफ्ट कर रहे हैं राइट में। ऐसे ही यू एन को जब आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं बच्चे, तो क्या आएगा, किस तरह से हम निकालेंगे, देखिए जी ट्रांसफॉर्म ऑफ आपने क्या निकालनी है, एन प्लस के निकालनी है, ठीक है। जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन प्लस के निकालनी है हमने, तो जी ट्रांसफॉर्म एन प्लस के क्या आती है, यू एन प्लस के इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, समीशन में यू एन प्लस के आ जाएगा और जेड को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस एन से, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। जब आप एन को रन करा रहे हैं समीशन, तो क्या बनेगा, यू एन की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो यू के जेड रेज टू द पावर एन की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप, जीरो रख रहे हैं, तो ये वन हो जाना है, प्लस यू एन की वैल्यू आप वन रख रहे हैं तो वन प्लस के हो जाएगा जेड रेज टू द पावर माइनस वन प्लस प्लस अप टू सोन, यानी कि के से पहले वाली वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो मैं इस समीशन को बच्चे क्या लिख सकती हूँ, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी में इस फॉर्म में ना लिख के इसको यू एन और जेड की पावर माइनस एन से लिख रही हूँ, तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू के तक की वैल्यू है ही नहीं ना, ये है आपके पास जेड रेज टू द पावर जीरो एक तरह से, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यही तो है ये जेड रेज टू पावर माइनस एन, के ना रख के एन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी, पूरी वैल्यूज आ गई जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही है, के और के प्लस वन के प्लस टू अप टू इन्फिनिटी आ रही है। तो मैंने क्या किया, जीरो से इन्फिनिटी में से जीरो से के तक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मेरे पास यही तो वैल्यू बचेगी, के प्लस वन के प्लस टू, यही वैल्यूज बचेंगी। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास यू जेड, ठीक है। ये क्या है बच्चे हमारे पास यू जेड, जेड रेज टू दी पावर के को भी बाहर निकालना पड़ेगा ना, हमने यहाँ पर जो है जेड रेज टू दी पावर के से इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया है, ताकि ये वैल्यूज, अभी देखो यहाँ पर जेड की पावर जीरो और जेड की पावर माइनस वन बन रहा था ना, ताकि यू के बन रहा है तो जेड की पावर के बन जाए, और यू वन प्लस के बन रहा है तो माइनस वन प्लस के बन जाए, कुछ इस तरह से वैल्यू, जैसे यू के आ रहा है वैसे ही जेड की पावर माइनस के आ रही है, तो ऐसे ही यहाँ पर जेड की पावर के तो बाहर ही आएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यूज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड की पावर के को बाहर निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस समीशन को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जेड रेज टू द पावर के आएगा यू जेड माइनस
क्या है ये u0 माइनस u1 z की पावर -1 माइनस u2 z की पावर -2। तो इस तरह से आपने जो है शिफ्ट करना है उसको लेफ्ट साइड में। तो इन पर्टिकुलर अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास क्या है, तो जनरल बात हुई ना, un प्लस के की बात हुई है ये तो। और अगर मैं z ट्रांसफॉर्म निकालनी हो बच्चे मुझे n+1 की, ठीक है, z ट्रांसफॉर्म मुझे निकालनी है un+2 की, z ट्रांसफॉर्म निकालनी है मुझे ज्यादा से ज्यादा ये आता है, जैसे कि हमारे डेरिवेटिव वाले थे ना, z ट्रांसफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे ही z ट्रांसफॉर्म ऑफ un+1, z ट्रांसफॉर्म un+2, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un+3, ऐसे ये निकालने पड़ जाए। तो यहाँ पर k की वैल्यू रख दो ना, k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा z uz माइनस u0। ऐसे ही यहाँ पर n+2 है ना, तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, uz माइनस u0 माइनस u1 z इनवर्स। ऐसे ही n+3 है तो z क्यूब कर देंगे बाहर, uz माइनस u0 माइनस u1 z -1 माइनस u2 z -2। तो इस तरह से अगर 3 है तो z की पावर -2 तक जाना है, u2 तक जाना है, n+2 है तो u1 तक जाना है, z की पावर -1 तक जाना है, un+1 है तो आपने u0 तक जाना है। एक तरह से z है 1 है तो z, 2 है तो z स्क्वायर, 3 है तो z क्यूब। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये जो फॉर्मूले है बहुत यूज होते हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान से कर लेंगे। इसका जो आप प्रूफ की जरूरत नहीं है हमें, इसका आप डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि un+k ये होता है, तो k की वैल्यू 1 2 3 रखने से ये हमारे पास z ट्रांसफॉर्म आई है इनकी, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस को हम, इन्हीं फॉर्मूलाज को हम जो है एप्लीकेशन पार्ट में डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को आप ध्यान से करेंगे प्लीज। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक और फॉर्मूला है अभी हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन बाय n से अगर आप किसी सीरीज को, किसी un को, किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, एक और फॉर्मूला है, इफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल टू uz, देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ, z है भैया n इज इक्वल टू क्या बनेगा, -z d ओवर dz ऑफ uz, ठीक है। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, ये तो बात हुई ना n से मल्टीप्लाई है, हो सकता है वो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो फंक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, -z का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर ऑफ uz। ऐसे ही यहाँ पर n क्यूब से करेंगे तो -z क्यूब हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर uz। इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कर लेते हैं एक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बाय n का, तो फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n sin n थीटा। हम निकालते हैं z ट्रांसफॉर्म n sin n थीटा। कैसे निकालेंगे भाई, n से मल्टीप्लाई है ना, तो इसको छोड़ दो, इसकी z ट्रांसफॉर्म निकाल लो। z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin n थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने बात करी थी, z sin थीटा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1। क्योंकि इसको n को मल्टीप्लाई किया गया है, sin n थीटा को n से मल्टीप्लाई किया गया है, sin n थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगी हमारे पास, -z d ओवर dz ऑफ ये जो वैल्यू बड़ी है आपकी, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो -z, इसका जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो u अपॉन v रूल लगेगा, z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1, ये एज इट इज z साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो साइन थीटा माइनस z साइन थीटा एज इट इज, u वाला पार्ट z साइन थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2z माइनस 2 cos थीटा, 2z माइनस 2 cos थीटा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, ये माइनस का z है, हाँ जी, ये बन रहा है आपका z स्क्वायर, और ये बनेगा आपका, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा भी आप बाहर निकाल दो, ठीक है। तो -z साइन थीटा आपका बिल्कुल बाहर है, यहाँ से बन रहा है z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1, ये साइन थीटा आपका बाहर है, तो -2z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
2z cos थीटा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 2z cos थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा आपका माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इज माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर माइनस 1 कर दो, ये माइनस साइन भी एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह से आंसर, फाइनल आंसर क्या है आपके पास, जेड साइन थीटा, यहाँ बन रही है वैल्यू क्या 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया जेड स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि बाहर भी माइनस था, डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जी ट्रांसफॉर्म आई है n साइन n थीटा की। तो n से मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्यूब होगा तो ये पावर आपकी 3 हो जाएगी और 3 डेरिवेटिव हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा आपका n स्क्वायर मिलेगा क्योंकि डेरिवेटिव काफ़ी लंबे हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।